बाबा जी ने ब्यास में संगत को दिए दर्शन। लाखों की संख्या में सत्संग कार्यक्रम में पहुंचे श्रद्धालु कई किलोमीटर दूर सड़कों पर यातायात व्यवस्था को संभालते नजर आए सेवादार। सत्संग में बाबा जी ने क्या फरमाया, विस्तार से जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी दर्शकों को राधा स्वामी। आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। जी हाँ, आपको बता दें कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास के संत गुरु बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी ने 5 नवंबर को ब्यास में संगत को दर्शनों से निहाल किया। सत्संग कार्यक्रम में पाठी जी ने 6 शब्द पढ़े, जिसमें पहला शब्द है ए तकी तक दे रहो, मुर्शिद ने ये बन जा दिया, जो कि तुलसी साहिब जी की गजल है। दूसरा शब्द पढ़ा संत जना मिल हर जस गायो, जो कि अर्जुन देव जी महाराज की वाणी है। तीसरा शब्द पढ़ा राख पिता परब मेरे, मोहे निर्गुण सब गुण तेरे। चौथा शब्द पढ़ा सूरत मेरी दोहे डालो। वहीं पाठी जी ने 5वां बुल्ले शाह जी का कलाम पढ़ा, बुलिया अच्छे दिन तो पीछे गए। वहीं बाबा जी ने ठीक 9:30 बजे पंडाल में प्रवेश कर पंडाल में बैठे सभी श्रद्धालुओं पर अपनी दया दृष्टि डाली। वहीं ठीक उसी समय पाठी जी ने 6ठा शब्द पढ़ा सतगुरु दया करे सुखदाता। बाबा जी ने जो सत्संग आज फरमाया वह वाणी गुरु अमरदास जी महाराज की वाणी थी। शब्द बाबा जी ने लिया, नामे हिते सब कुछ होया, बिन सतगुरु नाम ना जापे। बाबा जी ने फरमाया कि तीसरी पातशाही हमें समझाते हैं कि मालिक की सच्ची भक्ति क्या है। भक्ति करते हैं, ये ठीक है कि हम लोग भक्ति करते हैं, पूजा प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि असल में परमात्मा की सच्ची भक्ति आखिर है क्या। अब मन में ये सवाल उठता है कि हमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए परमात्मा तक पहुंचने का। जो बाहर का रास्ता है केवल भक्ति भाव का माहौल बना सकता है, लेकिन जो अंदर का रास्ता है वही सच्ची भक्ति का रास्ता है। हम सब की सोच अलग अलग है, हर देश के लोग अलग हैं, उनकी सोच में बहुत फर्क है। इसीलिए जब बड़े बड़े महापुरुष इस धरती पर आए तो उन्होंने उस वक्त के हालातों को देखते हुए लोगों की सोच के हिसाब से परमात्मा की भक्ति के अलग अलग मार्ग दिखाए। उदाहरण के तौर पर अगर किसी बच्चे के सामने कठिन विषय रख दिया जाए, वह कठिन विषय को देखते हुए उससे घबरा जाएगा, उसे पढ़ेगा ही नहीं, तो पास कैसे होगा। पास होने के लिए उसे पढ़ना तो पड़ेगा ही। इसीलिए अगर उस कठिन विषय को आसान भाषा में उसकी मानसिक स्थिति को समझकर उसे समझाया जाए तो मन लगाकर पढ़ेगा और उस विषय में उत्तीर्ण होगा ही। कारण है अलग अलग पंथों के निर्माण का, लेकिन जैसे एक स्थान पर अलग अलग करके 1000 लकड़ियों में आग लगाई जाए, सबकी सब अलग अलग जलती हुई दिखाई देंगी, लेकिन जो उन्हें जला रही उसे कहा तो अग्नि ही जाएगा ना। ठीक वैसे ही लोग परमात्मा को अलग अलग रूपों में पूजते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन परम पिता परमात्मा है तो एक ही, जो हमारे भीतर हमारे अंदर ही विराजमान है। हमें नाम का सिमरन कर अपने अंदर बैठे परमात्मा तक पहुंचना है, ताकि हम इस मोह माया से बनी झूठी दुनिया से मुक्ति पाकर परम पिता परमात्मा की ठंडी छांव में आराम कर सके। सारी सृष्टि परमात्मा के नाम से ही जन्मी है, बिना नाम के हमारा भी कोई वजूद नहीं है। इसीलिए परमात्मा का नाम जपना बहुत जरूरी है और वो नाम हमारे अंदर ही है, वह अंदर ही जपा जाएगा, तभी परमात्मा की प्राप्ति संभव है। जगह जगह माथा टेकने से हो सकता है कि तुम्हें अपने कर्म काटने की थोड़ी ऊर्जा मिल जाए, लेकिन परमात्मा तक पहुंचने की राह नहीं मिल सकती। परमात्मा तक पहुंचने की राह हमें अपने अंदर ही मिलेगी। आगे बाबा जी फरमाते हैं कि नाम नाम सब कहत है, नाम ना पाया कोई, नाम ना पाया कोई, नाम की गति है न्यारी। अर्थात नाम कोई शब्द नहीं है, हमें इसे अपने अंदर ही खोजना होगा। ये हमें परमात्मा का सुमिरन कर अपने अंदर ही मिलेगा। सत्संग कार्यक्रम में
ब्यास के अलावा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, अलग अलग राज्यों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु सत्संग कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला एक दिन पहले ही शुरू हो गया था। सड़कों पर भी यातायात व्यवस्था को संभालने के लिए सेवादार भाइयों ने अपनी सेवा खूब बखूबी निभाई। सत्संग कार्यक्रम में सवाल जवाब कार्यक्रम भी हुआ। जानकारी के लिए बता दें कि श्रद्धालुओं ने सवाल जवाब कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए बाबा जी से मन में आए अपने हर सवाल को साझा किया। वहीं बाबा जी ने हर बार की भांति मुस्कुराते हुए और उदाहरण पूर्वक उत्तर देते हुए श्रद्धालुओं के मन की शंकाओं को दूर किया। इतना ही नहीं, छोटे बच्चों ने भी सवाल जवाब कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सत्संग कार्यक्रम में सवाल जवाब के बाद लंगर प्रसाद भी हुआ, जिसमें लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने लंगर प्रसाद ग्रहण किया। आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से लौटेंगे नई अपडेट के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। राधा स्वामी जी।